नमस्कार, मैं रितेश पाठक। आप देख रहे हैं खबर इंडिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने में चंद दिन ही बाकी है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के जो उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के अपनी विधानसभा सीट के किले को फतेह करें। इसी कड़ी हमारे साथ इस वक्त रूबरू हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी घनश्याम पांडे जी। मैं अपने कैमरा पर्सन से घनश्याम पांडे जी के तमाम ये सिपा सलारों को दिखाने की गुजारिश करूंगा कि घनश्याम पांडे जी मुंबई दौरे पे हैं। तमाम इनके सिपाही हैं जो इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर प्रतापपुर विधानसभा के किले को किस तरह फतेह किया जाए, पूरी रणनीति तैयार की जा रही है ताकि घनश्याम पांडे जी प्रतापपुर विधानसभा से विधायक बन के चुने और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। हम सीधे रुक करते हैं घनश्याम पांडे जी। सबसे पहले सर, मुंबई में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। घनश्याम पांडे जी, आप जानना चाहेंगे जो आपके प्रतापपुर विधानसभा के तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एयरपोर्ट पे आपका जोरदार स्वागत किया गया, मुंबई दौरा है, तो मुंबई दौरे का और प्रतापपुर जनता से जो है आपका रूबरू होने का क्या उद्देश्य है? जी, हमारे मुंबई दौरे का केवल एक ही उद्देश्य है कि प्रतापपुर विधानसभा के रहने वाले, हमारे क्षेत्र के रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनसे मैं रूबरू बात कर सकूं, प्रतापपुर की समस्याओं के बारे में उनसे भी मैं जानकारी प्राप्त कर सकूं और मैं चुनाव जीतने के बाद उनका निराकरण कर सकूं। पंडित जी, आप जानना चाहिए जिस तरह से प्रतापपुर की जनता यहाँ पे आपको प्रतिसाद दे रही, समर्थन दे रही है, क्या लगता है प्रतापपुर विधानसभा का नतीजा क्या होगा इस बार 2022? प्रतापपुर विधानसभा का चुनाव हम लोग 100% जीतेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से सर समाज के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मैं प्रतापपुर विधानसभा का चुनाव भारी मतों से जीतूंगा। लोग प्रतापपुर विधानसभा से आपको ही क्यों चुने? दूसरी तरफ हमारा सवाल है कि 3 प्रमुख बड़ी समस्याएं बताना चाहेंगे जो कि आज भी आज़ादी के लंबे अरसे बीतने के बाद भी प्रतापपुर जनता को चीज़ें नहीं मिली। जी देखिए, हमारे प्रतापपुर विधानसभा की 3 समस्याएं मुख्य हैं। पहली समस्या तो सड़क, दूसरी है स्वास्थ्य, तीसरी है शिक्षा और चौथी एक और है वो कानून व्यवस्था। तो आपको यहाँ के रहने वाले हमारे प्रतापपुर विधानसभा के जो लोग हैं उनको जानकारी होगी कि इसके पहले 2016 में एक समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें बहुत अत्याचार होता था। 2012 से 16 तक सरकार थी। उसमें उस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए मैं पेशे से इंजीनियर था, मैं इस्तीफ़ा दे करके उसमें आया था और मैंने अपने बेटे पुनीत पांडे को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख मैंने प्रतापपुर से बनाया था और उनका कार्यकाल अब भी लोग याद करते हैं। और मैंने अपनी पत्नी को, अभी ये जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें जिला पंचायत का चुनाव उन्होंने लड़ा, जिला पंचायत सदस्य का, उसमें भी ये भारी मतों से विजयी हुई थी। इस चुनाव में, दोनों चुनाव में हमारे प्रतापपुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने हमारा पूरा सहयोग किया और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। आगे भी मुझे उसी तरह से आशा है कि मुझे प्रतापपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त रहेगा और मैं चुनाव भारी बहुमत से जीतूंगा। जैसा पंडित जी, यहाँ की जो प्रतापपुर विधानसभा की जो जनता है जिन्होंने आपका जोरदार स्वागत किया है, तो यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मुंबई करों से, जो कि प्रतापपुर के भारी संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं? मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से, अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि वो चुनाव के टाइम पर तो अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए तो आवे ही, लेकिन समय समय पर यहाँ रहते हुए हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें और जितना संभव हो सके इस चुनाव को जीतने के लिए वो एन प्रकार हर तरह से हमारी मदद करते रहें। आपसे चलते आखिरी सवाल कि जो आपका मुंबई दौरा है, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, इसका पूरा उद्देश्य क्या था मुंबई दौरे का? मुंबई दौरे का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं एक तो क्षेत्र की समस्याओं को उनके द्वारा भी जान सकूं और दूसरा मेरा उद्देश्य है कि मैं उनसे अपने चुनाव के लिए, अपने इस विधानसभा चुनाव के लिए मैं उनसे मदद मांगने के लिए आया हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे प्रतापपुर विधानसभा के घनश्याम पांडे, जो कि प्रभारी प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। इन्होंने कहा कि यहाँ की जो प्रतापपुर की जनता रहती है उनकी समस्याओं को सुनेंगे और विधायक चुन के आते हैं तो वहाँ की समस्याओं का 100% निवारण करेंगे। हमारे साथ तमाम यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं। जी, आपका शुभ नाम? घनश्याम दुबे। घनश्याम दुबे जी, आप
ब्राह्मण सभा भी चलाते हैं कोई संस्था, जैसा कि आप बता रहे थे, तो किस तरह से ब्राह्मण समाज में उत्साह देखने को मिल रहा है घनश्याम जी को लेकर के? क्या कहना चाहेंगे संस्था की तरफ से, क्या कुछ रुझान रहेगा? ऐसा है कि मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो है यहाँ पे उपस्थित होकर के जो हमारे ब्राह्मण रत्न, हमारे क्षेत्र के गौरव यहाँ पे उपस्थित हुए और उनकी आवाज़ को जगह जगह पहुँचाने के लिए आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरा विषय है कि मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ, जो मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से मैं ब्राह्मण संगठन से जुड़ा हूँ। आज जब यह विषय आदरणीय हमारे ब्रजेश भाई के माध्यम से हमारे तक आया कि हमारे आदरणीय महोदय प्रतापपुर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी बनाए गए, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कारण यह रहा कि हमारे यहाँ पूर्व मंत्री पंडित श्याम सूरत उपाध्याय जी के बाद अगर किसी पार्टी ने अगर ब्राह्मण को टिकट दिया है तो हमारे आदरणीय महोदय को दिया है। इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा गौरव का विषय हमारे लिए कुछ नहीं था। दूसरा विषय, हमारे समाज और हमारा संगठन हर उस व्यक्ति का, किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, लेकिन हर उस व्यक्ति का समर्थन करेगा जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं कि जिस दिन से यह कार्यक्रम का ये आयोजन चल रहा है, उस दिन से हमारे क्षेत्र के लोग जो यहाँ रहते हैं, यहाँ और जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ ये खुशी का माहौल इतना है कि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमने 60% चुनाव जीत लिया हूँ। चूँकि यह समाज जिस तरफ जाएगा वो हमारे यहाँ प्रतापपुर विधानसभा से विजय होता है। पहला मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि खुशी इस बात का भी है कि जो भी हमारे प्रतापपुर विधानसभा से ब्राह्मण विधायक बना है वो मंत्री भी बना है। ये इतिहास रहा है। और हमने जब से कार्यक्रम का मैंने आयोजन किया है, तमाम लोगों का फ़ोन आया, तमाम लोगों का बात हुआ है, हर विषय पे बात हुआ है। लेकिन मैं उनसे ये कि अगर किसी ने मुझसे सवाल भी किया तो हमने कहा कि आप मुझे उस चीज़ का एक्सप्लेन करके दीजिए। मैं आपको इतिहास बताता हूँ, जब से मैं समझने लायक हुआ, जानने लायक हुआ, तो आप हमारा गौरव हैं, हमारे ब्राह्मण रत्न है। कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति हमारे क्षेत्र में है, इससे बड़ा हमारे लिए गौरव की बात क्या होगी। और यहाँ रहने वाले प्रतापपुर विधानसभा के जितने भी लोग हैं खुशी से झूम उठे हैं। आज आप वहाँ देखेंगे, बाकी जो बातें रहेंगी मैं उस प्रांगण में कहूँगा, इन लोगों के समक्ष कहूँगा। और मैं इन सभी लोगों ने हमारा साथ दे कर के यहाँ पे आए। और आदरणीय महोदय माता जी हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं। आज ये गौरव का विषय हमारे महाराष्ट्र की पावन धरती पर इन लोगों ने हम लोगों की जनता की समस्या और प्रतापपुर विधानसभा की समस्या को समझने के लिए आए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रतापपुर विधानसभा में ब्राह्मण जितने भी हैं वन साइड आदरणीय महोदय का समर्थन करते नजर आएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं बसपा प्रत्याशी को। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं किस तरह से ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण संस्था घनश्याम पांडे जी का समर्थन कर रही है। हम और एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी ब्रजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पूरा प्रतिशत समर्थन घनश्याम पांडे जी को मिल रहा है? भैया नमस्कार, धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं मुंबई में रहता हूं, तो मुंबई वालों का जो दुख दर्द है उसको हमारे चाचा जी बसपा प्रत्याशी इंजीनियर घनश्याम पांडे जी सबसे पहले उसको जानने समझने का प्रयास किया। जब से विधानसभा चुनाव प्रतापपुर में हो रहे हैं, कई प्रत्याशी आए, चुनाव लड़े, जीते और चले गए। किसी ने मुंबई के लोगों का दुख दर्द और तकलीफ़ क्या है जानने की कोशिश नहीं की। इंजीनियर साहब घनश्याम पांडे जी मुंबई के लोगों का दुख दर्द समझने के लिए स्वयं इतने बिजी शेड्यूल में, कुछ दिनों के बाद चुनाव है, लेकिन स्वयं मुंबई आए। ये पहले से प्रत्याशी हैं कि जो प्रतापपुर से मुंबई के लोगों का हालचाल जानने के लिए, वहाँ की समस्याओं को जानने के लिए मुंबई अगर आए हैं तो पहले प्रत्याशी है प्रतापपुर विधानसभा के वो इंजीनियर साहब घनश्याम पांडे जी हैं। तो हम मुंबई के नागरिक हैं, तो यूपी के नागरिक, कर्मभूमि मुंबई है। तो मुंबई के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है कि हमारा इस समय बसपा से ऐसा प्रत्याशी आया है कि छोटे से छोटे दबे कुचले सुदूर जो नौकरी के लिए बाहर है उनके दुख का निवारण करने के लिए, उनके दुख तकलीफ़ जानने के लिए भी समय उसके मन में जगह है कि आपकी क्या तकलीफ़ है, आप मुझे बताइए, उसको आने वाले समय में मैं निवारण करूंगा। हम लोग चाचा जी से एक ही
गुजारिश करते हैं कि अभी यहाँ हमारे प्रतापपुर विधानसभा में, इलाहाबाद में रोज़गार की भी कमी है। लोग नौकरी के लिए मुंबई शहर या विभिन्न शहरों में जाते हैं, तो अच्छी एजुकेशन हो और साथ साथ में रोज़गार भी अच्छा हो। हमने चाचा जी से आग्रह किया, उन्होंने कहा कि मैं पक्का आप लोग मुझे विधायक बनाइए, मैं विधानसभा में इस बात को बहुत प्रमुखता से रखूंगा और रोजगार के विभिन्न साधन अपने प्रतापपुर विधानसभा में के अंदर ही लाने का प्रयास करूंगा। चाचा जी ने आश्वासन दिया। हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित हैं, खुशी हैं कि हम चलो आके यहाँ पे अपना रोटी कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को वहीं एजुकेशन ले, वहीं स्वास्थ्य मिले, वहीं रोजगार मिले, वहीं शिक्षा मिले और वहीं सम्मान मिले। हमसे बातचीत करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अमित मिश्रा है, मैं ग्राम सभा पिलखनी से हूँ, प्रतापपुर विधानसभा से। काफ़ी अच्छा लगा घनश्याम पांडे सर यहाँ पे आए और हमारे उत्तर प्रदेश के विधानसभा प्रतापपुर क्षेत्र से सभी के लिए यहाँ पे जानने आए कि क्या समस्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, और जो भी सहयोग हम लोगों से बन पाएगा हम जाके वहाँ वोटिंग करेंगे और भरपूर सहयोग करेंगे पांडे जी का, ताकि वो हमारे वहाँ पर अपना सीट जीत सके। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं प्रतापपुर विधानसभा के जो मुंबई के रहवासी हैं घनश्याम पांडे, जो कि प्रभारी प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, इनको लेकर के ब्राह्मण समाज की संस्था और तमाम लोगों ने एक उत्साह जताया है कि घनश्याम पांडे एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो मुंबई दौरे पे आ करके यहाँ के जो रहवासी हैं उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और 100% निराकरण का वादा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।